हमने आपको डिस्कस किया था कैलोरीमीटर के माध्यम से और ये बताया था कि आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी का डिटरमिनेशन हम कैसे करते हैं, ये चीज हमने डिस्कस किया था। और हमने आपको ये बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है या जो एंथैल्पी है, अगर मैं इसको हीट एनर्जी के रूप में कोरिलेट करना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं क्या कि आंतरिक ऊर्जा किसी भी ऊष्मागतिक निकाय की वह ऊर्जा होती है जिसका आकलन हम स्थिर आयतन पर करते हैं। और अगर हम उसकी एंथैल्पी की बात करें तो हम लोग उसका आकलन किस पर करेंगे, स्थिर दाब पर। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। फिर आप ध्यान से समझो कि अगर हम इन आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में संबंध पढ़ना चाहें कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है तो इसको हम कैसे एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो हमने आपको पढ़ाया है क्या कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी निकाय को क्यू क्या है, हीट का सिंबल, यानी क्यू कैलोरी ऊष्मा दी जाए तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार यह निकाय की आंतरिक ऊर्जा यानी यू में आंतरिक ऊर्जा तथा निकाय द्वारा कृत कार्य में प्रयुक्त हो जाती। यानी ध्यान से समझो क्या बताया जा रहा है कि अगर आपको इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के संबंध को एस्टेब्लिश करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी सिस्टम को यदि आप एनर्जी क्यू के फॉर्म में यानी हीट के रूप में देखते हो तो वो कहां कहां यूज होगी, वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकता है और साथ ही साथ उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य में भी क्या हो सकती है, लग सकती है। इसका मतलब सीधा सीधा है क्या कि अगर मैं यहां बात करूं तो जो हमारा क्यू है यानी ऐसे सिस्टम हो, ऐसे ये सिस्टम था, ठीक, सपोज करो कि इसमें कोई गैस भरी थी ऐसे और ये आपका एक वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन था। अगर इसको आपने क्या किया, क्यू हीट दिया तो क्या करेगा ये, आपने इसको दिया है पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर होगी, साइन आप जानते हैं। अगर इसको आप देते हो तो ये आंतरिक ऊर्जा में भी और इस पिस्टन को थोड़ा सा डिस्प्लेस करने में भी यूज हो सकती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि Q जो इसने वातावरण से एक्सचेंज किया है उसे हम कह सकते हैं क्या, वो दो पार्ट में बटा सामान्य समीकरण ऊष्मागतिकी का
U प्लस W हम लोग लिख सकते हैं इसके। इतनी बात समझ गए। अब देखो हमने ये कहा कि अगर यहां पर हम क्या करें कि जो U है उसको अगर हम कहें कि ये डेल्टा U से प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्जैक्ट डिटरमिनेशन किसी भी प्रोसेस में आप डेल्टा U का पाथ के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। हमने आपको बताया था अवस्था फलन। तो किसी भी प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपने वो परिवर्तन किस पथ से किया है, बस किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल। क्लियर? तो जब इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा तो जो डेल्टा U है हमारा, इसको हम किससे दिखा सकते हैं? डेल्टा U जो है, अगर तुमको याद हो तो हमने दिखाया था n CB इंटू डेल्टा T। ये आपको मैंने बताया था, और ये आपका है क्या, हीट एंड कांस्टेंट वैल्यू। या तो QB जो था, QB को क्या हो गया, NCB BT हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि डेल्टा H क्या होगा, तो आप इसके लिए क्या कहते हो, इसके लिए कहते हो NCP और इनटू क्या, डेल्टा T। ये कर लिया आपने। अब अगर हम यहीं पर बात करें कि भाई W को हम क्या बने, तो इसको आप लिख सकते हो P डेल्टा B, या इसको आइडियल समीकरण से लिख सकते हो क्या, P डेल्टा B को कैसे लिख सकते हैं आप, PV इक्वल टू nRT होता था, nRT। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा nR इंटू डेल्टा T। ये हो गया। यानी इस समीकरण में जो यहां पर है, हम अगर इसको QP से दिखा दें, यानी आपने क्या किया है, इसको कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दिया है, तो अब इस समीकरण को हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पर मैं कर ले रहा हूं, देखिए इस तरह से कर सकते हैं आप। यानी ये हो गया डेल्टा H, QB को हमने डेल्टा H मान लिया, और इसको जो आपका था उसको हमने क्या कर दिया, डेल्टा H, और इसको हमने डेल्टा U रख दिया, ये हो गया। और दूसरा हमारा यहीं पर तैयार हो जाएगा क्या, W के स्थान पे आप क्या रखोगे, डेल्टा N R आप T कर सकते हो। मान लिया आपने T को कांस्टेंट करके दिया, तो डेल्टा N RT हो जाएगा। तो किसी भी प्रोसेस में आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में क्या संबंध होगा, वो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से यहां पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी जहां QP है, Q है, वहां पर आप डेल्टा H रख दो, ठीक। जहां पर U था उसको डेल्टा U मान लो, और जहां W था उसको डेल्टा N RT। अब यहां ध्यान रखना है आपको, जो डेल्टा N है इसको आप डेल्टा NG कहोगे। डेल्टा NG का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे टोटल मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और माइनस टोटल मोल ऑफ क्या, गैसियस, बोलो, रियल। यहां तक की बात समझ गए। इसको आप लोग करो किस तरीके से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल करके आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में संबंध बना सकते हैं, ठीक है।